हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर फास्ट गाइड एकेडमी। माई सेल्फ अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या होता है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है। ठीक है, न्यूलैंड भाई साहब आ गए डोबेराइनर के बाद। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला तत्वों का वर्गीकरण में ये जो भाई साहब है न्यूलैंड। अब भाई साहब ने भैया हमारे बुजुर्ग हैं, क्या बोलेंगे भैया, अंकल, ठीक है दादाजी। तो न्यूलैंड भैया, न्यूलैंड अंकल आ गए, उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इन्होंने देखा डोबेराइनर को, अरे भैया डोबेराइनर भी तत्वों के वर्गीकरण कर रहा है, लेकिन उसका वर्गीकरण ज़्यादा समय तक नहीं टिका। तब ये बोले अब मैं करता हूँ वर्गीकरण, कैसे नहीं होगा। तो ये आ गए हमारे भैया जी, दादाजी, सॉरी अंकल, दादाजी, ये आ गए न्यूलैंड भाई साहब। तो न्यूलैंड ने वर्गीकरण किया, तो इन्होंने भी डोबेराइनर का नकल किया। कैसे नकल किया? इन्होंने भैया देखा, हे डोबेराइनर भी क्या कर रहा है, परमाणु भार के हिसाब से तत्वों को जमा रहा है। थोड़ा सा नकल मैं भी मान लूँ। तो इन्होंने भी परमाणु भार के हिसाब से तत्वों को रखना चाहा। ओके, तो इनका भी वर्गीकरण का आधार क्या था भैया? बिना आधार के कोई काम थोड़ी किया जाएगा जी। इनका भी आधार था परमाणु भार, तत्वों को रखने का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने क्या करा? तो इसने क्या किया? इन्होंने देखा, उन्होंने इसकी तुलना संगीत के 7 सुरों से की। किसकी तुलना की? तत्वों की। तत्वों की तुलना संगीत के 7 सुर क्या होते हैं जी? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो भैया जो 8वां सुर आता है वो पहले सुर का रिपीट होता है। आप देखना चाहोगे तो देखो, ये भारतीय संगीत का सुर है, इनका सुर अलग था। तो देखो, सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर होते हैं, और जो 8वां सुर होता है वो फिर से सा आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो भैया जो 8वां सुर होता है वो पहले सुर का रिपीट होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जब मैं तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि मैं रख रहा हूं, तो जो 8वें नंबर का परमाणु आ रहा है वो पहले नंबर के परमाणु के गुण धर्म को मैचिंग कर रहा है। अरे मतलब इन्होंने सीधा संगीत के 7 सुर से जोड़ दिया। तो इन्होंने इसी का नियम, इसी के कारण इन्होंने अपने नियम का नाम क्या दे दिया? अष्टक नियम। अष्टक यानी क्या होता है? 8। मतलब जो 8वां तत्व होगा वो अपने पहले तत्व का रिपीट होगा। बात समझ आया? देखो अब, जैसे कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। पहले हाइड्रोजन भैया को रखा, फिर लिथियम भैया को, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन मैया आ गई। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे 8वें नंबर का तत्व को रखना चाहा ना, तो 8वें नंबर का जो तत्व था वो हाइड्रोजन के गुण धर्म को मैचिंग कर रहा था। मतलब हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन के गुण के साथ मैचिंग कर रहा था। अब ये सर गुण बार बार क्या लगा रखे हो? प्यारे बच्चों, गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण में उसकी अवस्था को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठोस है, द्रव है, गैस है। रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या देखेंगे सर? तो प्यारे बच्चों, रासायनिक गुण के अंतर्गत ये देखते हैं कि वो जो तत्व है दूसरे तत्व के साथ किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है। उसी प्रकार से कोई जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये सारी चीज उसके गुण होंगे। क्लियर? अब देखो, तो जब इस प्रकार से रखते गए तो 7 तत्व तो रख दिया। फिर 8वां तत्व देखता है, तो देखो परमाणु भार, देखो भैया हाइड्रोजन का परमाणु भार कम होता है, लिथियम का उससे ज़्यादा होता है, बेरिलियम का उससे ज़्यादा होता है।
तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो रखते गए ना, तो जो 8वां नंबर का जो तत्व है वो फिर से पहले नंबर के तत्व के गुण के समान था। अगर इसको देखो पहला, तो ये 8वां बन जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8वां नंबर हो जाएगा इसके लिए। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना कि पहला जो ऊपर वाला जो तत्व है वो नीचे वाले तत्व के समान ही गुण रखता है, या इनका जो गुण होगा वो इन्हीं की तरह मैचिंग करेगा। इनका जैसा गुण होगा उनका, इन दोनों का भी गुण वैसा ही होगा। इनका जैसा गुण होगा, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, वैसा ही गुण इस मैग्नीशियम भैया और कैल्शियम भैया का भी होगा। तो ये देखा, किसने देखा, इस प्रकार रख कर इसने देखा, क्या नाम है भैया का, सॉरी दादाजी का, बुरा मान जाएगा, दादाजी का न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने अपना ये सिद्धांत दिया, अष्टक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो सर ये दे दिया, ये देखो तत्व का नाम है इधर, ये सर अपना अष्टक नियम दे दिया, तो क्या इसका अष्टक नियम भी अच्छा से फलित फूलित हुआ क्या नहीं हुआ? मतलब ये जो इसका अष्टक नियम है वो आगे ग्रोथ किया कि नहीं किया, मतलब पॉपुलर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्यारे बच्चों वही चीज़ पॉपुलर होता है जो सभी चीज़ में लागू होता है, क्लियर। लेकिन इसका जो नियम है वो कहाँ तक लागू होता है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे इसकी न्यूलैंड के अष्टक नियम की कुछ कमियाँ थी, विसंगतियाँ थी। क्या कमी थी? अगर किसी चीज़ में डिफेक्ट आ जाता है ना, कमी आ जाता है ना, तो उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। आप चाहे लाख अच्छाई कर हो ना, क्यों ना हो, आपके अंदर अच्छाई क्यों ना हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत अगर बुराई आ जाती है ना, तो आपको थोड़ा बुराई पे ही ज़्यादा फोकस कर देते हैं और आपको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। उसी प्रकार से ये जो आप हमारे न्यूलैंड अंकल थे, न्यूलैंड दादाजी थे, उनमें कुछ विसंगतियाँ थी, इनमें नहीं थी। ये तो अच्छा खासा मोटा काटा अच्छा, इनमें विसंगति नहीं, इनके नियम में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ कमियां थी, ठीक है। तो वो कमी क्या थी? तो पहला कमी थी प्यारे बच्चों, केवल 56 तत्व तक ही सीमित था। अरे दादाजी सबो नियम ला काबर, सबो तत्व के ऊपर काबर नहीं करते हैं, 56 नियम ला 56 तत्व पे दे दे तब बन ही का है, ऐसा में थोड़े बनने वाला है अंकल। आपको सभी तत्व पे नियम लगाना पड़ता है, तब जाके हमारे जो है वैज्ञानिक, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो इस नियम को सत्यापित करते हैं। हाँ भाई, आपके माथे पे थप्पा लग जाता है कि आपने अच्छा सा नियम बनाया है। लेकिन यदि सभी तत्व पे लागू नहीं हो रहा है तो कैसे आपके नियम को वो कर देंगे, मतलब क्या मिलेगी? प्रसिद्धि मिलेगी। तो इनके नियम में कमी आई कि इनका जो वर्गीकरण था वो केवल 56 तत्व पर ही लागू हो रहा था, जबकि बाकी तत्व पे लागू नहीं हो रहा था। तो भैया नियम बनाए हो तो सबके लिए बनाओ, समानता का अधिकार होना चाहिए। आगे देखो, दूसरा, नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ी है, इतना भेदभाव काहे को किया है ना। मतलब जो नए तत्व आएगा, अब नए तत्व कौन आएगा? अब भैया उस टाइम तो उतने सारे तत्व तो ज्ञात नहीं थे, है ना। तो भविष्य में क्या है, नए नए चीज़ का आविष्कार होता है। वैज्ञानिक लोग चुप बैठने वाले तो है नहीं, हमारा ही खून पसीना पी रहे हैं, वो तो डिस्कवरी करते हैं, पढ़ना तो हमको पड़ता है कि नहीं। तो दर्द समझो वैज्ञानिक भैया लोग, तो ध्यान से सुनो। वैज्ञानिक लोग नए नए रिसर्च करते हैं और तत्व का खोज करते हैं। तो जो नए तत्व की खोज होगी वो कहाँ रखोगे, उसके लिए तो आपने जगह ही नहीं छोड़ा। तो ये प्रॉब्लम थी। अगला देखो, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम का संकेत होता है Ca, कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। बड़ा गड़बड़ हो गया, समझ आया? कैल्शियम के बाद के तत्व, इनका नियम क्या है? ये बोलता था हाँ भाई, पहला जो तत्व होगा वो गुण दर्शाएगा, पहला तत्व जो होगा उनका गुण आने वाले 8वें तत्व के समान होगा। कहाँ से हो रहा है? कैल्शियम के बाद तो हो ही नहीं रहा है नहीं? तो गड़बड़ है कि नहीं, कमियां हैं कि नहीं है। उसके बाद अगला जो इसका नियम है, कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं हैं उन्हें फिर भी उन्हें एक ही समूह में स्थान दे दिया। वाह, ऐसे कैसे हो जी है? ते यहाँ बोला था कि पहला समूह, पहला जो तत्व है उसी की तरह जो आने वाला 8वां तत्व है वो गुण दर्शाएगा। और यहाँ पे भाई साहब ने क्या किया,
कुछ तत्व जिनके गुण अलग अलग हैं, जिनके गुण अलग अलग हैं उसको भी नहीं जाने करके एक साथ रख दी। तो वैज्ञानिक मन उल्लू थोड़े है जी, उनको पता है किसका गुण क्या है। उन्होंने जान गए कि नहीं भैया आपने वर्गीकरण ठीक नहीं करा है, आपने तो अलग अलग जिसका गुण समान नहीं है उनको भी एक ही समूह में धंसा दिए हो। ऐसा थोड़ी चलता है। जैसे कि क्या दिया गया, जैसे कि आयरन, आयरन का संकेत होता है Fe, जिसको फेरस भी बोलते हैं। आयरन के रासायनिक गुण धर्म जो होता है ना, ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते। कहाँ आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहा होता है ना वो धातु है। और कहाँ ये ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर एक अधातु होते हैं। तो क्या भाई साहब आपने तो गलत कर दिया भैया। तो देखो ये जो आपका पॉइंट है आयरन और का जो ऑक्सीजन और सल्फर से अलग अलग मैचिंग नहीं कर रहा है, उसको आप इन्हीं भाई साहब के वर्गीकरण में मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। देखो भैया अभी अभी ये पढ़े हैं, अभी अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट PDF चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए आपको फास्ट गाइड ऐप पर जाना पड़ेगा। ओके, तो देखो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। क्लियर हो जा बाबू, हो गया। अब ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, देखो इधर देखो ऑक्सीजन, सल्फर और फेरस। कहाँ फेरस, फेरस कहाँ बेचारा बढ़िया सा लोहा होता है, फेरस लोहा होता है और लोहा धातु है, ठोस होता है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, एक गैस है। और इनको भाई साहब ने नहीं जाने करके चुपचाप कोना में बैठा दे, ऐसा नहीं होगा। तो ये विसंगतियां थी प्यारे बच्चों, विसंगतियां थी, कमियां थी। किसकी कमी थी, इस अंकल की कमी थी। इस अंकल का क्या नाम है, न्यूलैंड नाम है। आई होप बच्चों आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम समझ में आ गया होगा, साथ ही न्यूलैंड की विसंगतियां माने कमियां भी समझ में आ गया होगा। इसके क्या क्या कमियां थी समझ आया। तो प्यारे बच्चों ये तो रहा न्यूलैंड की खूबी और कमी। सॉरी अंकल, कमी भी बताना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।